जोकर की ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या वो हीरो है या विलेन? चलिए जानते हैं इस कहानी में। फिल्म की शुरुआत होती है एक जेल से, जहां हमें मुख्य किरदार आर्थर यानी जोकर से मिलवाया जाता है। वो कमजोर और थका हुआ लगता है क्योंकि उसे सही खाना और पानी नहीं मिल रहा। धीरे धीरे पता चलता है कि आर्थर ने पब्लिकली 5 लोगों को मार दिया था और इसी वजह से वो जेल में है। पर कहानी में ट्विस्ट ये है कि जिस अंदाज में उसने उन लोगों को मारा, वो उसे फेमस बना गया। जोकर के मेकअप और कपड़ों में उसने कुछ ऐसा किया कि लोग उसे हीरो समझने लगे। उसके ऊपर एक टीवी फिल्म भी बनी जिसे लोगों ने खूब पसंद किया, खासकर जो उसके फैन थे। कई लोग मानते हैं कि आर्थर ने सही किया क्योंकि जिन लोगों को उसने मारा वो उसे तंग करते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन सबकी राय अलग है। कुछ उसे हीरो मानते हैं तो कुछ विलेन। जेल में आर्थर का केस अब तक कोर्ट में नहीं गया और वो सालों से वही है। ऊपर से पुलिस और दूसरे कैदी भी उसे तंग करते हैं। एक दिन उसका वकील उसे मिलने बुलाता है। रास्ते में आर्थर एक लड़की जिसका नाम ली है, वो लड़की अजीब तरह से उसे देखकर इशारा करती है, जैसे उसे गोली मारने वाली हो। आगे पुलिस आर्थर को उसके वकील के पास ले जाती है, जो उसके केस पर काम कर रही थी। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि वकील खुद उसका फायदा उठा रही है। आर्थर की बढ़ती फेम का इस्तेमाल करते हुए वो रिपोर्टर्स को बुलाती है ताकि उसका इंटरव्यू करवाया जा सके। आर्थर को बस यही कहा गया, तुमसे सवाल पूछे जाएंगे, बस अपने बारे में बताना। अब वो ये नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे रिपोर्टर्स पसंद नहीं थे, लेकिन अपने वकील की बात सुनकर उसे ये इंटरव्यू देना पड़ा क्योंकि वो भी जेल से बाहर निकलना चाहता था। अब इंटरव्यू के दौरान उससे कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आते। वो उन सवालों के जवाब देता है, लेकिन अंदर से वो बहुत गुस्से में है क्योंकि जो बुरा समय गुजरा था वो फिर से उसके सामने आ रहा था, जिससे उसे परेशानी हो रही थी। फिर भी वो सारे सवालों के जवाब ईमानदारी से देता है। अब इंटरव्यू का दूसरा कारण ये था कि आर्थर की जांच करनी थी। मतलब उसके इंटरव्यू हर दिन चलते रहेंगे क्योंकि वो ये देखना चाहते थे कि आर्थर की मानसिक स्थिति में सुधार हुआ है या नहीं। कई लोग मानते हैं कि आर्थर पागल है, एक पागल जोकर, और उसने अपने पागलपन में 5 लोगों को मार डाला है। तो इंटरव्यू के नाम पर उन्हें उसकी स्थिति चेक करनी थी। अब जब इंटरव्यू के बाद आर्थर को वापस जेल लाया गया तो एक पुलिस अधिकारी उसे म्यूजिकल रूम में ले गया, जहां सब अपने अपने म्यूजिक बजा रहे थे। वहां ली भी थी और इसी तरह दोनों मिले। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश थे क्योंकि जब से उन्होंने एक दूसरे को देखा था वो मिलना चाहते थे। आर्थर ली से पूछता है, तू यहाँ क्यों बंदी है? ली कहती है, जिस इमारत में मैं अपनी माँ के साथ रहती थी वहाँ मैं गुस्से में आई और उसे आग लगा दी, जिससे पूरी इमारत जल गई और मेरी माँ भी मर गई। इसी वजह से मुझे सजा मिली और मैं यहाँ हूँ। ये सुनकर आर्थर जोर से हंसने लगता है क्योंकि ये उसकी आदत है। फिर ली उससे पूछती है, तू यहाँ क्यों है? आर्थर कहता है, तू क्या बोल रही है? तुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे हूँ? सबको पता है कि मैंने 5 लोगों को मारा है और इसी जुर्म की सजा मिल रही है। अब वो रोज मिलने लगे और दोस्त बन गए। एक दिन ली ने आर्थर से कहा कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं, लेकिन उसने मना कर दिया। वो बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो मुझे गोली मार देंगे। असल में ली को आर्थर पसंद आने लगा था और वो यहाँ से भागकर अपनी बाकी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती थी। अगर आर्थर मना करता तो ये साफ नहीं होता, इसीलिए ली को थोड़ा दुख हुआ। अब इस समय वो थिएटर में आर्थर के साथ बैठी थी। उसने अपने गुस्से को इस तरह निकाला कि उसने थिएटर के पीछे आग लगा दी। जब थिएटर में लोग आग के बारे में पता लगाते हैं तो वो यहाँ से भागने लगते हैं। पूरा हॉल खाली हो जाता है, सिर्फ ली और आर्थर वहाँ होते हैं, लेकिन वो आग से नहीं भागते, वो वही रहते हैं और दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं। न सिर्फ ली बल्कि आर्थर भी उसका दीवाना हो जाता है। इसके बाद वो दोनों भागते हैं और ग्राउंड पर आते हैं। वो दोनों यहाँ से भागने का नाटक करते हैं,
लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर आते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं और यहाँ से खींचने लगते हैं। लेकिन चिंता करने के बजाय वो हंसने लगते हैं, जिसका मतलब था कि दोनों एक ही हैं। और आर्थर इस पल का इतना मजा लेता है कि वो पागलों की तरह हंसने लगता है। अब जब आर्थर को फिर से जेल लाया गया, ली भी एक गार्ड की मदद से उसके सेल में आती है और वो फिर से साथ में समय बिताते हैं। वो ली से कहती है, मैं तुम्हें जोकर के रूप में देखना चाहती हूँ। इसके लिए वो अपने साथ मेकअप भी लाई है। उसकी मदद से वो उसका मेकअप करती है और उसे जोकर की तरह बना देती है। फिर वो बहुत मजा करते हैं। अब अगले दिन वकील फिर से आर्थर से मिलने आती है, क्योंकि वो उसके साथ एक और इंटरव्यू लेना चाहती थी। वो अपने साथ सबसे अच्छे रिपोर्टर को लेकर आती है ताकि वो सवालों के जरिए उसकी मानसिक स्थिति के बारे में पता कर सके। अब आर्थर अपने अतीत के बारे में बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो परेशान हो जाता था। उसे बुरा लगता था, लेकिन ये रिपोर्टर बार बार उसके अतीत के बारे में सवाल पूछती रहती थी। अब उसने अपनी माँ को भी मारा था, जिसके बारे में ये रिपोर्टर पूछना शुरू कर देती है। लेकिन ये सुनकर आर्थर इतना परेशान हो जाता है कि वो रिपोर्टर पर गुस्सा होने लगता है। हालांकि पहले वो शांत बैठा था, लेकिन अब कहानी ने रफ्तार पकड़ ली। ली की सजा खत्म हुई और उसे रिहा कर दिया गया। इस बीच वो टीवी पर आर्थर का इंटरव्यू देख रही थी। आर्थर को अब कोर्ट में पेश किया जाना था। जब उसे ले जाया जा रहा था तो उसके फैंस सड़कों पर खड़े थे, जोर जोर से उसका नाम ले रहे थे। वो उसे सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए आर्थर वो हीरो था जिसने गलत लोगों को खत्म किया। क्या आर्थर का ये फैसला सही था या उसका अंजाम कुछ और होगा? जानिए इस दिलचस्प कहानी में आगे क्या हुआ। जब आर्थर कोर्ट में आया तो उसकी नजर ली पर पड़ी। उसकी मुस्कान में एक उम्मीद थी। सुनवाई शुरू होते ही दूसरा वकील खड़ा हुआ और आर्थर पर हमला बोल दिया। उसने ट्रेन में 5 लोगों को मारा है। ये एक सीधा अपराध है। लेकिन आर्थर की वकील पीछे हटने वाली नहीं। उसने कहा, आर्थर एक बेगुनाह इंसान है। वो अकेला, डरा हुआ आदमी है जिसे परेशान किया गया। उसने सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा किया। दूसरा वकील पलटकर बोला, जो भी वजह हो, हत्या तो हत्या है, उसे सजा मिलनी चाहिए। जज ने दोनों पक्ष सुने और मामले की अगली तारीख तय कर दी। कोर्ट के बाहर ली वकील के पास गई और कहा, अगर तुम इसी तरह केस लड़ोगे तो आर्थर हार जाएगा। तुम्हें उसे बचाने के लिए कुछ और करना होगा। फिर जब आर्थर को दोबारा जेल ले जाया गया तो उसकी वकील उससे मिलने आई। उसने आर्थर से ली के बारे में पूछा। आर्थर ने कहा, वो एक अच्छी लड़की है, मैं उस पर भरोसा करता हूँ। लेकिन वकील ने ऐसा खुलासा किया जिससे आर्थर हिल गया। उसने कहा, ली ने तुमसे झूठ बोला। उसके माता पिता मरे नहीं हैं, वो दोनों जिंदा है और उसने खुद को जानबूझकर जेल में डलवाया ताकि वो तुमसे मिल सके। एक दिन जब ली जेल में आर्थर से मिलने आई तो उसने उससे इस बारे में पूछा। ली ने कहा, हाँ, तुम बिल्कुल सही हो। मेरे माँ बाप जिंदा है और मैंने तुमसे झूठ बोला। मैंने ये राज रखा कि मैंने जानबूझकर पैसे दिए और जेल में कैदियों की तरह कपड़े पहन लिए। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। मैं तो बस तुमसे मिलना चाहती थी, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से बाहर निकलो ताकि हम दोनों मिलकर एक खुशहाल जिंदगी जी सकें। देखो, मैं क्या कर सकती हूँ। ये मेरी गलती नहीं है। मैंने तुम्हारी टीवी फिल्म करीब 20 बार देखी है। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और अब जो भी हो, मैं तुम्हें जेल से बाहर निकालूंगी। उसके बाद हम दोनों साथ रहेंगे, ठीक है? आर्थर भी खुशी खुशी मान गया और अब वो दिन भी आया जब आर्थर कोर्ट में था। आज आर्थर की पड़ोसी उसके लिए गवाही देने आई। उसने कहा कि मैं और आर्थर की माँ अक्सर मिलते थे और उस दिन जब आर्थर अपनी माँ को मार रहा था, मैंने भी सब कुछ अपनी आँखों से देखा। आर्थर को ऐसे देखकर मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए दूसरे शहर चली गई। लेकिन जब मैंने सुना कि आर्थर जेल में है, फिर मुझे बहुत बुरा लगा और मैं उसके लिए गवाही देने आई, क्योंकि उसे हमेशा गलत समझा गया है।
उसने कभी नहीं चाहा कि कोई बुरा हो, और हाँ, जब आर्थर अपनी माँ को मार रहा था, उस समय वो जोकर के लिबास में था, तब मुझे समझ आया कि ये आर्थर नहीं है, बल्कि ये सच में एक जोकर है। इसलिए मैं मानती हूँ कि सारे मर्डर आर्थर ने नहीं किए, बल्कि उसके अंदर छिपे जोकर ने किए हैं, जिसे लोगों ने मजबूर किया है। ये सुनकर आर्थर में हिम्मत आई। वो इतना भावुक हो गया कि वो सबके सामने खड़ा हो गया और चिल्लाते हुए जज से बोला, मैं इस केस में खुद का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ। मुझे वकील की जरूरत नहीं है। ये कहकर उसने अपने वकील को छोड़ दिया और चला गया। ली भी इस फैसले से बहुत खुश थी, क्योंकि उसे लगा कि जोकर ने सही किया है। अब वो दिन आ गया जब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसकी प्रेमिका बाहर खड़ी थी और जोकर के बारे में आखिरी फैसला सुनने के लिए बेताब थी। आर्थर अब अपने खुद के वकील के रूप में आता है। फिर उसने तय किया कि वो इस केस को एक जोकर के तौर पर लड़ेगा। इसलिए वो जोकर के लिबास में है। कपड़े और मेकअप पहनकर वो बहुत आराम से बैठा है। जैसे ही सुनवाई शुरू होती है, उसके खिलाफ एक वकील आता है जो आर्थर के सहकर्मी के साथ है, जिसने आर्थर के साथ कई साल काम किया है और उसे अच्छी तरह जानता है। ये साफ दिखाता है कि आर्थर कितने बेदाग हैं, और जब वो जोकर का रूप धारण करता है तो वो किस हाल में पहुंच जाता है। वो कहता है, जब जोकर ने ट्रेन में उन लोगों को मारा, मैंने सब कुछ देखा क्योंकि हम दोनों एक साथ ट्रेन में चढ़े थे। ये सुनकर जोकर खड़ा होता है और कहता है, अच्छा बताओ, जब मैं उन्हें मार रहा था तो तुमने किसे देखा? फिर वो भी वही बात कहता है कि मैंने आर्थर के अंदर जोकर को देखा जो उन्हें मार रहा था। इस गवाही के बाद आर्थर फिर से नियंत्रण खो देता है और पुलिस के खिलाफ बोलने लगता है। वो कहता है कि वो ऐसे है कि उन्हें किसी गवाह की जरूरत नहीं, किसी सबूत की जरूरत नहीं। जो भी उन्हें मिलता है, चाहे वो अपराधी हो या नहीं, वो उसे पकड़ लेते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। और अगर उस दिन पुलिस सही समय पर आई होती तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि असली गलती किसकी है। मैं भी ऐसा नहीं करता। आर्थर ने कोर्ट में पुलिस पर आरोप लगाए, जिसके बाद उसकी गवाही को खासा अहम समझते हुए फिर से तारीख आगे बढ़ा दी गई। जेल लौटने पर पुलिस ने गुस्से में उसे सबक सिखाने की ठानी। उन्होंने उसे बुरी तरह पीटा और फिर उसकी कोठरी में छोड़ दिया। 2 दिन बाद फिर सुनवाई का दिन आया और इस बार ली कोर्ट रूम में जोकर के अवतार में पहुंची, क्योंकि उसे आर्थर के पक्ष में फैसला होने की पूरी उम्मीद थी। अब कहानी ने लिया नया मोड़। क्या ली का जोकर बनना कोई प्लान है या सिर्फ एक शो? आज आर्थर जरूर रिहा होगा। हम आर्थर के रूप में जोकर के चेहरे पर निराशा साफ देख सकते हैं, क्योंकि उसने हार मान ली थी। वो आखिरकार कहता है, हाँ, मैं मानता हूँ, मैंने बहुत गलत किया है और मुझे इस पर शर्म आती है। मैं अपने गुनाह की कबूलियत करता हूँ। ये सुनकर ली इतनी गुस्से में आ जाती है कि वो अपने लोगों के साथ कोर्ट छोड़ देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जोकर हार मान ले और ये बात कोर्ट के सामने स्वीकार करे। लेकिन चूंकि उसने अपने गुनाह को स्वीकार कर लिया था, इसलिए ये केस वैसे भी खत्म हो गया था और अब उसे सजा देने का समय था। क्या आपको लगता है जोकर मर चुका है, या ये सिर्फ उसकी नई चाल है? जानिए पूरी कहानी की पहली कड़ी में, जहां सस्पेंस हर पल आपको चौंकाएगा। आर्थर, जो अपनी नॉर्मल हालत में वापस आने की कोशिश कर रहा था, अचानक जोर जोर से हंसने लगता है। लोगों का गुस्सा भड़कता है और वो उसे मारने लगते हैं। कोर्ट के अंदर उसकी हंसी के बीच एक बड़ा धमाका होता है, जिससे अदालत तबाह हो जाती है। कई लोग मारे जाते हैं और कुछ घायल हो जाते हैं। आर्थर किसी तरह बचकर बाहर निकलता है, लेकिन बाहर एक फैन उसे पहचान लेता है। वो फैन जोकर के रूप में तैयार था और आर्थर की मदद करने के लिए उसे अपनी कार में बैठा लेता है। लेकिन ट्रैफिक में फंसने पर आर्थर अचानक कार से निकलकर दौड़ने लगता है। आगे उसे ली मिलती है। आर्थर उसे अपने साथ दूर चलने की बात करता है, लेकिन ली मना कर देती है। वो कहती है, तुम कायर हो, तुमने मुझे निराश किया। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा ऐसे पिता के साथ बड़ा हो। ये सुनकर आर्थर पूरी तरह टूट जाता है। ली उसे छोड़कर चली जाती है
और तभी पुलिस आकर आर्थर को गिरफ्तार कर लेती है। जेल में आर्थर पर एक दुश्मन घातक हमला करता है। आर्थर घायल होकर जमीन पर गिर जाता है, खून से लथपथ। उसकी आंखें बंद हो जाती है। क्या आर्थर सच में मर गया है या उसकी कहानी अभी बाकी है? इस सस्पेंस के जवाब के लिए कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।